नाम मात्र भी नहीं रखो, नाम काम से काम, लला में आत्म में करो, विराम आठो याम। नाम धरो अरे नाम तब अत स्मरु अभिराम, अनाम बन नित धाम में, काम बने कत काम। बोलिए नवागढ़ के मूल नायक 1008 श्री अरनाथ भगवान की जय। सब नहीं बोल रहे हैं, अखिलेश भैया की आवाज तो आई लेकिन औरों की नहीं आ रही है। बोले 1008 श्री अनंतनाथ भगवान की। बोले संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्या सागर मुनि राज की। परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर महाराज की। परम पूज्य मुनि श्री चंदन सागर जी महाराज की। एक व्यक्ति मार्ग से गुजर रहा था। बहुत सारे मजदूर काम कर रहे थे, तो उस व्यक्ति ने रुककर एक आदमी से पूछा, क्यों भाई क्या कर रहे हो? बोले दिखता नहीं क्या, अंधा है क्या? पत्थर तोड़ रहा हूं। क्या बोला? दिखता नहीं है क्या, अंधा है क्या, पत्थर तोड़ रहा हूं। थोड़ा और आगे चला, एक दूसरा मजदूर काम कर रहा था। उससे भी प्रश्न वही किया, क्यों भाई क्या कर रहे हो? पेट पाल रहा हूं, बाल बच्चों का भरण पोषण कर रहा हूं। थोड़ा और आगे चला और एक तीसरा मजदूर था, और उस तीसरे मजदूर को बुलाकर पूछा, क्यों भाई आप क्या कर रहे हो? उसने बहुत ही शालीनता और विनय पूर्वक उत्तर दिया और हंसकर कहा, यहाँ भगवान का जिनालय बन रहा है, मैं उस जिनालय को बना रहा हूँ। उस जिनालय में एक एक ईंट मेरी तरफ से लग जाए, ऐसी भावना है, यही मेरी कामना है। काम तीनों एक से कर रहे हैं, लेकिन तीनों के भाव, तीनों की विचार धारा बहुत अलग अलग है। एक पत्थर तोड़ रहा है, एक पेट पाल रहा है, और एक मंदिर बना रहा है। तीन शब्द आते हैं, निर्वाह, निर्माण और निर्वाण। आज निर्वाण कल्याण के अनंतनाथ भगवान और अरनाथ भगवान का, तो हमें पहुंचना है उस निर्वाण तक। तो इस भाव दशा को देख लो कि हम जीवन का क्या कर रहे हैं। इस जीवन में पत्थर तोड़ रहे हैं या अपने बाल बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं, अपने पेट का पालन कर रहे हैं। रोजी रोटी का सवाल है महाराज, क्या करें? आप तो बाबा जी बन गए, हम थोड़ी हैं। हमें तो देखने अभी, हाँ, पूरी भदौरा इंडस्ट्री भी देखनी है और सतवैया ट्रैक्टर्स को भी देखना है, दोनों ही देखने हैं। तो इस प्रकार से यह चलता है। और तीसरा व्यक्ति वह है जो भगवान का मंदिर बना रहा है। ध्यान रखना बंधुओं, जो भगवान का मंदिर बनाएगा उसका पेट भी पल जाएगा, और पत्थर तो वो तोड़ ही रहा है। इसलिए काम ऐसा करो जिसमें कम खर्चा होए और आमद ज़्यादा होए। समझ में आए? भाव ऐसे करो कि कम, तो अब देख लो ना, भाव तो अच्छे करो। वहाँ पर बुंदेलखंड में तो कहावत ही है कि आमद कम और खर्चा ज़्यादा लक्षण है। बोलो बोलो तो मिट जाने का, और कुबट कम और गुस्सा ज़्यादा लक्षण है पिट जाने का। क्या कर रहे हो? क्या करना है? तो ये अपन को आज निर्वाण कल्याण के दिन समझना है। भगवान ने तो निर्वाण को प्राप्त कर लिया। बंधुओं, दूध से ही घी बनता है। हमारे यहाँ जैन धर्म का एक सिद्धांत है,
जैन धर्म में जो संसार अवस्था में है वही मुक्त अवस्था को प्राप्त करता है। जो संसार अवस्था में है ना वही मुक्त अवस्था को प्राप्त करता है। मुक्त अवस्था में जाने के बाद कभी वो संसार अवस्था में नहीं आते हैं। इसलिए ये जैन धर्म का प्रिंसिपल, हमारे यहाँ पर पुनर्जन्म का सिद्धांत नहीं है। एक बार बीज को भून दिया उसके बाद में अब कितना ही उसमें पानी डालो, कितना ही उसमें हवा आए, कितना ही प्रकाश आए, वो उड़ने वाला नहीं है। ये जैन धर्म का ही बेसिक सिद्धांत है, हाँ मूल सिद्धांत है। इसलिए दूध है तो दूध से आज ही के दिन घी बन गया। अब घी, दूध में तो घी है, देख लो, दिख रहा है क्या? बोलो, दूध में घी है या नहीं है पहले तो ये बताओ। हाँ, अपन परमानंद स्त्रोत की कारिका पढ़ते हैं कि परमानंद स्त्रोत में क्या बोलते हैं कि पाषाणेषु यथा हेमम दुग्ध मध्ये यथा घृतम तिल मध्ये यथा तेलम देह मध्ये यथा शिव। इस शरीर में शिव है, परमात्मा है, लेकिन वो परमात्मा दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। पत्थर में सोना है, दिख रहा है क्या? बोलो, तिल में तेल है, दिख रहा है क्या? तो फिर लेकिन है, ये पक्का विश्वास है या नहीं है, उसी में से निकलेगा। इस देह में जो आत्मा है, अप्पा सो परमप्पा, ये आत्मा ही परमात्मा है। लेकिन कब? उस दूध की प्रोसेस को याद रखो कि पहले दूध को तपाना पड़ेगा, फिर उसके बाद में जमाना पड़ेगा। जमाने की बात करने वालों, जमाने की बात करने वालों, बात को जमा कर करो। बात जमाने की करो, जमाने की बात मत करो। हाँ, हम जमाने भर की तो बात कर लेते हैं, लेकिन बात जमाने की नहीं करते हैं। जिस दिन बात जमाने कर लेंगे उसी दिन दूध जमना शुरू हो जाएगा। और अभी जम गया उतने में घी नहीं आया, सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो? अभी उसमें वही 4 टांग या 3 टांग वाली मथानी डालो, और मथानी डाल के अच्छा उसमें मथो, और मथेंगे तब उसमें नवनीत, अभी भी घी नहीं आया है। हाँ, हमारे यहाँ तो उसको अवश्य बताया, नवनीत को तुरंत निकला है तो तपाना जरूरी है, नहीं तो अंतर मुहूर्त में वह अवश्य हो ही जाता है। बटर खाने वालों, हाँ, हर चीज़ में बटर पनीर, हाँ, बटर कोफ्ता, ये बटर जो है ना वो हमारे लिए नीचे जाने का रास्ता है, सीधी सीधा है, इसलिए कभी नहीं खाना। ये जितने भी ये अभक्ष्य की श्रेणी में है और अनंत जीवों का कलेवर है। निर्वाण कल्याण तो अपन मना रहे हैं, लेकिन इन चीज़ों को भी साथ साथ में समझते जाएं, क्योंकि हमें केवल जीवन का निर्वाह नहीं करना। गुरुकुल के बच्चे भी यहाँ पर बैठे हैं, गुरुकुल में तो होता ही है कि यहाँ जीवन का निर्वाह नहीं, निर्माण होता है। और मैं तो कहूँगा नवागढ़ में तो जीवन का निर्वाह है, और निर्माण से भी ऊपर बढ़कर निर्वाण की प्रक्रिया भी यहाँ पर सिखाई जा रही है। 2 दिन में हमने देखा कि 2 दिन में उन बच्चों को किस प्रकार से संस्कारित किया जा रहा है। सुबह से लेकर शाम तक यदि इनकी दिनचर्या आप देखेंगे तो एक साधु जैसी दिनचर्या होती है, वैसी इस गुरुकुल में यहाँ पर जो बच्चे बैठे हैं उनकी दिनचर्या है। निश्चित रूप से ऐसे ही बच्चे होनहार होते हैं, वही एपीजे अब्दुल कलाम बनेंगे, वही महात्मा गांधी बनेंगे, वही विवेकानंद बनेंगे, या उनमें से ही भगवान महावीर स्वामी या आचार्य विद्यासागर जैसे संत निकल पाते हैं। जब अपने बचपन में ऐसे संस्कार हमको मिल पाते हैं तभी तो आगे बढ़ पाते हैं, अन्यथा कुछ नहीं कर पाते। इसलिए एक निर्वाह और निर्माण तो पशु पक्षी भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। चोंच मिला है तो उनको चुग्गा भी मिल जाता है, सबको मिल रहा है, लेकिन बात हम मनुष्य जीवन को प्राप्त किए हैं। और भगवान महावीर स्वामी, भगवान अरय स्वामी, भगवान अनंतनाथ स्वामी के अनुयायी हैं,
तो निश्चित रूप से हमें निर्वाण की भी बात करनी है। तो घी के अंदर अब मथानी डाली और नवनीत का गोला आया, फिर से वापस उसको चूल पे चढ़ाओ और चूल पे चढ़ा के तपाओ, और तपाने के बाद में जो और खोट था वो सब बाहर निकलेगा। अब जो है वह घृत, वह घी हमारे लिए बन गया है। अब वह किसी के भी सिर पर बैठने का काम नहीं करेगा, लेकिन वह ऐसा बन चुका है, इतना तप चुका है कि हर वस्तु के ऊपर स्वयमेव लालायित रहेगा, लालायित रहेंगे कि नहीं ये हमारे ऊपर बैठे, ये हमारे ऊपर बैठे। आचार्य श्री जी ने यही हाइकु दिया है कि दूध में घी है, 5 अक्षर हैं, दूध में घी है, घी से दूध न दबा। आप लोग दूध में घी डाल दें। अभी जब हम आहार ले रहे थे तो जय भैया बार बार बोल रहे थे कि नहीं महाराज जी सर्द गर्म नहीं होता है, दूध में घी मिला के लेने से जो अभी मौसम में फ्लेक्सिबिलिटी है, रात में बिल्कुल ठंडा, सुबह सुबह बिल्कुल ठंडा और बिहार भी करना है, और शाम को बिल्कुल गर्म, ऐसा गर्म कि रोड भी तपी हुई, रोड भी खराब, और चलना भी है 10 किलोमीटर। आज ही बड़ा गांव पहुंचना है तो आगे से आगे, तो अब चलना भी है, तो भैया क्या करें? तो दूध में घी, जय भैया बोल रहे हैं, दूध में घी मिला के फेंट के ले लो तो सरद गर्म नहीं होगा। क्या नहीं होगा? सरद गर्म की ये जो एकदम से फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ये अपना बॉडी स्वीकार कर लेगी। लेकिन आप भले ही दूध के ऊपर घी डालो, लेकिन दूध दबता नहीं है। तो यहाँ पर आचार्य श्री जी भी साहित्य में कह रहे हैं कि दूध में घी है, लेकिन घी से दूध न दबा, घी लड्डू बना, घी लड्डू बना। घी जो है ना वो लड्डू बन गया है। जितना बड़ा आदमी होता है ना वो हमेशा विनयशील रहता है, क्योंकि प्रमाण सागर जी महाराज हमेशा कहते हैं कि ऊंचाई सदैव गहराई सापेक्ष होती है। पेड़ जितना ऊंचा होगा ना उसकी जड़ें भी उतनी ही नीचे की ओर होगी। बिल्डिंग जितनी ऊंची बनाओगे उसकी नींव भी उतनी गहरी बनाते हैं। इसलिए जितना बड़ा व्यक्ति होता है वो विनयशील होता है। तो घी जो है वो लड्डू बना है, लड्डू बन गया तो हर व्यक्ति लालायित रहता है, या वो ऊपर भी रहते हैं तो दबता नहीं। दूसरा व्यक्ति ये नहीं समझ पाता है कि ये मुझे दबा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो सिद्ध हो चुके हैं। इसलिए आज सिद्धों की आराधना अभी हम सबने मिलकर की। निश्चित रूप से सौभाग्यशाली हैं जो इस नवागढ़ अतिशय क्षेत्र में, जहाँ से आज नहीं, आज अमावस्या का दिन है, कल प्रतिपदा यानी एकम का दिन, 9 वर्ष की शुरुआत होने वाली है। हमारे यहाँ पर तारीख नहीं, मैंने 1 तारीख को भी बोला था कि तारीख मत देखो, तिथि देखो। हमारे यहाँ पर कैलेंडर मत देखो, पंचांग देखो। जितने भी मुहूर्त होते हैं वो सब पंचांग से शोधित होते हैं। आपकी इन तारीखों से कुछ भी नहीं होना है। भले ही आज संडे रविवार वगैरह देख के ब्याह शादी कर लो आप लोग, लेकिन फिर भी पंडित जी जो है जब कभी भी आपको कोई मुहूर्त बताएंगे तो पंचांग से ही बताएंगे। चाहे वो गृह प्रवेश हो, चाहे वो अन्य कोई भी मुहूर्त हो, चाहे वो पंच कल्याण की तिथियां हो, ये सब हमारे यहाँ पंचांग से चलता है। तो इसलिए अपन को ये जो भारतीय नववर्ष आ रहा है कल, जिसको गुड़ी पड़वा बोलते हैं ना इधर, तो ये गुड़ी पड़वा, इसको यानी जो है ना मनाना चाहिए। 1 तारीख हमारी नहीं, वह तो विदेशियों द्वारा थोप दी, इसलिए उस साल को हम बहुत अच्छे से धूमधाम से मनाते हैं। तो 9 वर्ष कल से अब प्रारंभ होने वाला है। उसी दिन यह प्रतिमा यहाँ से प्रकट हुई है। आज हुई क्यों? अमावस्या के दिन ही अरे नाथ भगवान का जिस दिन मोक्ष कल्याणक है उसी दिन यह प्रतिमा यहाँ से प्रकट हुई। निश्चित रूप से 1 नहीं 2 आपको लाभ मिल रहे हैं कि आज उनका
प्राकट्य दिवस भी मना रहे हैं और निर्वाण कल्याण दिवस भी मना रहे हैं। हम सब उन्हीं के मार्ग पर चलेंगे। निर्वाण की बात तो बहुत कर लेते हैं, लेकिन जब तक अपने आप को 3 शब्द और दे देता हूँ, प्रकृति, विकृति और संस्कृति। संस्कृति में जीवेंगे तब ही निर्वाण को प्राप्त कर पाएंगे, अन्यथा प्रकृति की ओर आ पाएंगे तभी निर्वाण को प्राप्त करेंगे। लेकिन हम विकृति में जीने के आदी हो चुके हैं। प्रकृति का मतलब है कि भूख लगने पर खाना, ये प्रकृति है। और दूसरे को मतलब या जरूरत से ज़्यादा खाना, ये विकृति है। और दूसरे को खिलाकर खाना, ये हमारी संस्कृति है। भूख लगने पर भी दूसरे को खिलाकर खाना, ये हमारी भारतीय संस्कृति है। तो प्रकृति की ओर लौटें और विकृति को छोड़ें। आज तो विज्ञान ने पूरा चौपट कर दिया है। विज्ञान के माध्यम से हम इतना दूर चले गए हैं कि प्रकृति के समीप ही आने की कोई फुर्सत ही नहीं है। आचार्य श्री जी कहते हैं कि प्रकृति की जितनी भी चीज़ें हैं, ये अपने अनुसार आज के 500 साल पहले भी वैसी थी जैसी आज है। सूरज पूरब से निकलता है और पश्चिम में डूबता है, देखा ना आपने। आज के 500 साल भी ऐसा ही था पहले भी, और आज भी वैसा ही है। फिर हम क्यों बदल गए? क्योंकि हमने पाश्चात्य संस्कृति को अपना लिया, इसलिए हम उस निर्वाण की केवल चर्चा कर रहे हैं, चर्या में उतारने की फुर्सत नहीं है। अपने आप को यदि संसार से मुक्ति की प्राप्ति करना है, निर्वाण को प्राप्त करना है, तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है। सुन रही है? ज़्यादा कुछ नहीं करना है। एक शब्द मोह है और एक है मोक्ष है। 2 शब्द, एक में है लगा है और एक में छह लगा है। तो जो है ना आपके पास में, जो है ना, उसको छोड़ दो, छह कर दो, उसको बाहर कर दो, तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। मोह और मोक्ष में ज़्यादा अंतर नहीं है, केवल मात्र इतना ही अंतर है कि जो हमारे पास में है उसको छोड़ देना है। तो निश्चित रूप से आज का यह निर्वाण कल्याण मनाना हमारा सार्थक हो जाएगा। हम सब उन्हीं के मार्ग पर चिन्हों पर चलें जिस मार्ग में हमारे प्रभु गए हैं। तो निश्चित रूप से वो कुछ भी नहीं, वो ना हमें देंगे, ना हमें कुछ कहेंगे, ना हमसे कुछ बोलेंगे, लेकिन बस वो इतना जरूर कि हमें एक मार्ग देकर चले गए हैं। उस मार्ग पर एक एक कदम रखते चलो। तो वो कह रहे हैं कि जहाँ मैं हूँ ना, वहाँ तुम भी पहुँच सकते हो। अपन को वही सिद्धि को प्राप्त करना है। सिद्धि, स्वात्मोपलब्धि या वंदे तद्गुण लब्धे, यहाँ लिखा हुआ है भैया जी के द्वारा कि उन्हीं जैसी चर्या में यह चित्त सदा अनुरक्त रहे। जिस मार्ग पर आप चले गए प्रभु, उसी मार्ग में हम भी आगे बढ़ते चले जाएं। ऐसी परम पुनीत भावना के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज। और हुआ भी, और एक कुल रत्न और पुत्र उत्पन्न हुआ, और पुत्र हुआ तो एक वचन साधु के मुख से निकले थे। क्या निकले थे वचन? कि वो धर्मात्मा होगा। तो धर्मात्मा ही था, उसे किसी दुनियादारी से कोई मतलब नहीं। उसे तो क्या धर्म से मतलब था, अपने कार्य से मतलब था, बाकी दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं। अब जब विवाह का समय आया तो वो विवाह करने को तैयार नहीं। जैसे हमारे छोटे से बालक आदित्य ने कहा हमें मुनि बनना है, ऐसे उसके भाव भी थे कि मुझे मुनि बनना है, मुनि बनने के ही मेरे भाव हैं। लेकिन अब माता पिता तो माता पिता होते हैं, वो तो चाहते हैं कि बच्चा फंस जाए, बच्चा उलझ जाए और गृहस्थी बसा। इकलौता बेटा, इतना बड़ा सेठ, उस सेठ का इकलौता बेटा, नगर सेठ कहलाते थे वो। और अब जब नहीं माना तो जबरदस्ती एक दूसरे नगर के सेठ की मित्रवती नाम की कन्या के साथ उनका विवाह कर दिया। बाकी दोनों का नाम बाद में खोलूंगा मैं, कौन थे सेठ और कौन था वो। अब जब विवाह कर दिया, विवाह होने के पश्चात जो
सेठ का पुत्र था, वो सेठ का पुत्र किसी भी प्रकार से मोहित नहीं हो रहा था। अब जब मोहित नहीं हो रहा था तो सेठानी ने सोचा क्या करना चाहिए। उन्होंने उनकी जो संगति है वो संगति ऐसे लोगों के साथ कर दी, ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना कर दिया ताकि मेरा बच्चा थोड़ा तो बिगड़ जाए। क्या हो जाए? थोड़ा तो बिगड़ जाए, कुछ तो परिवर्तन इस बालक के अंदर आए। और हुआ भी ये। संगति तो संगति होती है, संगति की बात चल रही है और संगति में बालक बिगड़ गया और वो वेश्यागामी हो गया और वो वेश्याओं के घर में रहने लगा। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, एक साथ लगभग 12-13 साल तक घर का मुख नहीं देखा उसने। पैसा चाहिए और वो माँ से मंगाता था, पत्नी से मंगाता था, नौकर लाता था, पैसे देता था और वहीं रहते रह गया। अब विचार करो, वो दिन था वो शादी करने को तैयार नहीं था और आज का दिन है संगति के कारण कि आज घर जाने को तैयार नहीं। जब वो बर्बाद हो गया, समाप्त हो गया, धन खत्म हो गया, उसके बाद जिस वेश्या के पास था उस वेश्या की माँ ने कहा कि अब कुछ बचा नहीं, अब इसको बाहर कर दो। अब कहीं का नहीं रहा, जब उसको बाहर कर दिया। आगम की कथानक है, बना कर नहीं बोल रहा हूँ, सत्य कथानक है। चारुदत्त की कथा है ये। बसंत सेना, वो जो वेश्या थी उसका नाम बसंत सेना था। चारुदत्त की कथा है ये आप लोग ने अगर सुनी हो तो देखो कहाँ तो मुनि बन रहा था और कहाँ सन्निधि मिली और वो क्या बन गया, वो कहाँ वेश्यागामी बन गया। इसलिए संगति का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और संगति से तात्पर्य एक बात मैं स्पष्ट आपको बोल दूं कि आचार्य भगवान हमेशा बोलते हैं शुद्धोपयोग की भावना है और शुद्धोपयोगी बनना है तो ध्यान रखो शुद्धोपयोगी के पास बैठना चालू कर दो। भले ही शुद्धोपयोग नहीं होगा लेकिन शुद्धोपयोग की भावना तो आपकी बनने लग जाएगी। इसलिए आचरण का अपने आप में बहुत महत्व है और शिक्षक का आचरण सबसे पहले अच्छा होना चाहिए। शिक्षक का आचरण सबसे पहले अच्छा होना चाहिए। आज लगभग शिक्षक का आचरण ही ठीक नहीं है। आज लगभग शिक्षक लोग ही नशे करते हैं तो बच्चों को क्या सिखाएंगे वो। ये बड़ी समस्या वाली बात है कि शिक्षकों के अंदर ही प्रेमपूर्ण व्यवहार नहीं है तो बच्चों को क्या प्रेमपूर्ण व्यवहार कराएंगे। वो स्वयं खुद अपने आप में उनका आचरण इतना अच्छा नहीं है, दूसरों को क्या आचरण कराएंगे वो। एक बहुत अच्छी बात याद आ गई इस शिक्षक पर, इस आदर्श पर, इस बड़े व्यक्तित्व पर। सुनने योग्य है, पूज्य गुरुदेव के जीवन की वो बात एक याद आ गई, एक आपके पुण्य से याद आ गई। हम हमेशा इस चीज को बोलते रहते हैं जब भी एक आदर्श की बात आती है, जब भी आचरण की बात आती है। आज भी याद आ गई तो मैं रखता हूँ। बहुत अच्छी बात है, आचार्य भगवान के जीवन से जुड़ी हुई संस्मरण, आचार्य भगवान के जीवन से जुड़ी हुई घटना। शिक्षक लोगों को विशेष ध्यान से सुनना है इस बात को। आचार्य भगवान जब इस ओर आ रहे थे, इस ओर मतलब बुंदेलखंड की ओर आ रहे थे, तो जब बुंदेलखंड की ओर जब आचार्य भगवान का आगमन था तो छोटा सा संघ था, 5-6 साधु होंगे उस वक्त। लेकिन अगर आप लोगों ने सुना हो तो कटनी के एक बड़े पंडित जी हैं जिनका नाम था जगमोहन लाल जी शास्त्री। जगमोहन लाल जी शास्त्री को जब मालूम पड़ा कि आचार्य श्री जी इस ओर आ रहे हैं, एक युवा आचार्य हैं और वो अपने संघ सहित इस ओर आ रहे हैं, तो वो दर्शन के लिए पहुंचने के बाद वहां पर आचार्य श्री के दर्शन किए और 3-4-5 दिन उनके साथ जितने दिन वो रहने के बाद, अब वो विद्वान तो थे, प्रतिदिन प्रश्नोत्तर आचार्य श्री से जगमोहन लाल जी करते थे। शास्त्री जी जब प्रश्नोत्तर करते थे, प्रश्नोत्तर के बाद अंतिम दिन जब जाने की बारी हुई तो बड़े ही विनयपूर्वक बड़े पंडित जी साहब जगमोहन लाल जी बोलते हैं, आचार्य श्री जी आपसे एक प्रश्न चाहता हूँ। आचार्य श्री ने मुस्का के कहा, क्या हुआ? रोज तो पूछते हो, आज बड़ी विनय से पूछ रहे हो, एक जिज्ञासा है, ऐसा क्यों? तो आचार्य श्री बोला कुछ बात ही ऐसी, थोड़ा डर सा लग रहा। नहीं डरो नहीं। हालांकि अच्छे डरते हैं गुरु जी के सामने बोलने में। और फिर बड़े पंडित जी साहब ने, क्योंकि मैंने देखा आचार्य श्री जी उन लोगों का ज़्यादा सम्मान करते हैं जो ज्ञानी होते हैं, जो ज्ञान प्राप्त करने की ललक रखते हैं। तो वास्तविक पंडित जी तो ज्ञानी थे ही, बड़े पंडित जी कहलाते थे वो तो। अब उन्होंने कहा, बोले आचार्य श्री जी प्रश्न मेरा ये है, ध्यान से सुनना, जितने शिक्षक लोग बैठे उनके लिए विशेष, या जो घर के सबसे बड़े सदस्य उनके लिए विशेष। तो आचार्य श्री जी मेरा एक प्रश्न ये है, मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, आपको अब क्या चाहिए? सब कुछ तो मिल गया आपको, इतनी छोटी उम्र में आचार्य पद मिल गया आपको, कौन सी रिद्धि कौन सी सिद्धि की अब आपको आवश्यकता है? पूरी दुनिया तो पीछे भाग रही है आपके इतनी कम उम्र में भी,
हैं। हाँ, पंडितों को आपने दीवाना बना रखा है। अब क्या सिद्धि चाहिए? आप प्रतिदिन 50-50 किलोमीटर बिहार करते, ठीक है कर लो, कोई बाधा नहीं, आपका शरीर, आप शरीर का सदुपयोग कर रहे हो। लेकिन एक बात हमें ये समझ में नहीं आती है कि आप आते हो बिहार करके इतनी गर्मी में और उसके बाद प्रतिक्रमण किया नहीं और तुरंत जो है सामायिक में खड़े हो जाते हो, और सामायिक में खड़े भी होते हो तो 2 घंटा, 2.5 घंटा, 3-3, 4-4 घंटा खड़े रहते हो। तो आखिर इतना शरीर को कष्ट क्यों दे रहे हो? कौन सी सिद्धि की आवश्यकता है? अब आचार्य भगवान का जवाब सुनना ध्यान से। आचार्य श्री जी बोलते हैं, बोले भैया मुझे कोई रिद्धि चाहिए नहीं, मुझे कोई सिद्धि नहीं चाहिए। मैं जो खड़ा होता हूं ना, मैं अपने लिए नहीं खड़ा होता हूं। ये जो खड़ा होता हूं ना, मैं अपने लिए खड़ा नहीं होता हूं। तो फिर बोले मैं घर का बड़ा सदस्य हूं, मेरे पर पूरे सब लोगों की जिम्मेदारी है और मैं जैसा करूंगा वैसे सब लोग करेंगे। बोले मैं खड़ा इसलिए होता हूं कि मेरे शिष्य लोग, मैं 2.5 घंटे खड़े रहूंगा तो कम से कम शिष्य लोग 1 घंटे तो तन के अच्छे से बैठ के सामायिक करेंगे। इसलिए मैं अपने लिए नहीं, इन सब के लिए, क्योंकि घर का बड़ा सदस्य हूं मैं, परिवार का बड़ा सदस्य हूं मैं, सबका आदर्श हूं, सबका आइडियल हूं, सब मुझे फॉलो अप करने वाले हैं। तो मैं अच्छा रहूंगा तो सब अच्छे रहेंगे। इसलिए शिक्षक अगर अच्छा होगा तब कहीं जाकर ये बच्चे अच्छे हो पाएंगे। आप विचार करो, आचार्य श्री ने कितनी बड़ी बात बोली थी कि मुझे अपने लिए नहीं, मुझे इन सब के लिए जीना हैगा। मेरा हर कार्य अपने लिए नहीं, मेरे साथ में रहने वालों के लिए होता हैगा। तो वो जो शिक्षक है उसको सोचना चाहिए कि मैं मेरे लिए नहीं हूँ, मेरी क्लास में अगर 20 बच्चे हैं, 25 बच्चे हैं, 30, जितने भी बच्चे हैं वो सब बच्चे आपके अनुसार चलेंगे, आपको देख के चलेंगे। अगर आप उनके अनुकूल, उनको अच्छा बनाने के लिए विचार करोगे तो कब, जब आप स्वयं अच्छे होंगे तब। आप स्वयं अच्छे नहीं हो तो कैसे उन बच्चों को आप अच्छा कर पाओगे? तो ये आचार्य भगवान का एक बहुत मतलब समझाने योग्य, और हम समझें ये बात इस संस्करण में आ रही है तो शिक्षक लोगों को विशेष समझना चाहिए। पहले स्वयं अच्छा बने, उसके बाद आचरण की बात करें, क्योंकि आचरण अगर तुम्हारा शुद्ध नहीं तो कल्याण तुम्हारा कैसे होगा? बहुत अच्छी बात है कि आचरण तुम्हारा शुद्ध नहीं, कल्याण तुम्हारा कैसे होगा? विषयवश भक्ष अभक्ष भके ही ज्ञान तुम्हारा उजाला, तुम्हारे अंदर उजाला कैसे होगा? अगर तुम्हारा आचरण ही शुद्ध नहीं है, शिक्षकों का ही आचरण शुद्ध नहीं है, शिक्षक खुद भक्ष अभक्ष वस्तु को जो खाने योग्य नहीं उनको खा रहे हैं, तो बच्चे तो क्या करेंगे? बच्चों को समझाने वाले ही अगर मान लो ठीक नहीं है तो क्या हो पाएगा? इसलिए हमारा तो कहना ये, सबसे पहले स्वयं शिक्षक का आचरण अच्छा होना चाहिए। शिक्षक का आचरण अच्छा होगा, अपने आप सबका आचरण ठीक हो जाएगा। और दूसरी बात यह है कि ज्ञान, दूसरी बात मैंने कही थी ज्ञान, ज्ञान सब कुछ है, क्योंकि ज्ञान से ही उसका विकास होना है। तो वो किस प्रकार का ज्ञान हम दे रहे हैं ये भी जरूरी। हम स्वयं समझे कि बच्चों को हम किस प्रकार का ज्ञान दे रहे हैं, वो ज्ञान उसके लिए जरूरी है कि नहीं, इस उम्र में वो ज्ञान प्राप्त कर रहा है, उसकी उपयोगिता उसको है कि नहीं, इसका विचार शिक्षक को करना चाहिए। अगर शिक्षक उसके विषय में विचार करेगा कि हाँ ये इसको जरूरी है, वही ज्ञान प्राप्त कराए, अन्यथा कोई मतलब नहीं है। वो यहाँ वहाँ की बात को और यहाँ वहाँ की वस्तुओं को अगर वो समझ रहा है तो उसमें गलती किसकी है? गलती शिक्षक की है, बच्चों की नहीं है। बच्चे तो जाएंगे, उनको तो सब दिख रहा है, लेकिन आपका कर्तव्य है, आपको उन्हें समझाना है, आपको उन्हें मोटिवेशन देना है। और तीसरी बात है कि सेवा की। तीसरी बात क्या है कि सेवा की, क्योंकि एक बात ध्यान रखना, जब तक हम बच्चों को बाकी सब चीज़ तो सिखा रहे हैं, लेकिन सेवा का अगर हम पाठ नहीं पढ़ा रहे हैं तो कोई मतलब नहीं है। सेवा के बिना कुछ नहीं, सब कुछ अधूरा है, सब कुछ सूना है। जैसे मान लीजिए आप लोग भोजन करते हैं भोजन, और भोजन में नमक डालते हैं नमक, बिना नमक के भोजन होगा तो क्या होगा? बेस्वाद लगेगा। जो लोग नमक से सहित भोजन खाते हैं उनके लिए तो वो बेस्वाद होगा। ऐसे ही ध्यान रखना कि ये जो आप बच्चों को शिक्षा दे रहे हो, उस शिक्षा में वो जो सेवा है नमक के समान है, उसके बिना कोई भी प्रयोजन नहीं है आपकी शिक्षा का। आपके द्वारा दिए गए जो आप बच्चों को विकास के लिए जो दे रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन सेवा को अवश्य महत्व दें और सेवा को भी सिखाएं। एक बहुत अच्छी चीज याद आ गई, बच्चों को ध्यान से सुनना, क्योंकि बच्चे लोगों को कहानी सुनना बहुत अच्छी लगती है ना। एक बहुत अच्छी बात, एक बच्चे की, छोटे से बच्चे की एक कहानी आपके सामने रखता हूँ। हो सकता है उससे शिक्षक लोग भी समझें और गुरुकुल वाले जो चला रहे हैं वो भी समझें और बच्चे लोग भी समझें। एक बार की बात है, समय अपना हो रहा है,
प्रयास करता हूँ पूरे करने का इस कहानी को। सेवा की बात चल रही है। एक बार की बात है कि एक बच्चा स्कूल की ओर जा रहा था, जैसे आप लोग कभी स्कूल की ओर जाते हैं। वो बच्चा स्कूल की ओर जा रहा था और स्कूल की ओर जब वो जा रहा था, पैदल जा रहा था और देखता है रास्ते में एक बूढ़ी माँ, जिसे कोई गाड़ी वाले ने टक्कर मार दी हो, वो गिरी हुई हैगी, चोट लगी हैगी और वो सहायता की मांग कर रही हैगी, परंतु कोई सहायता, किसी के पास समय नहीं है, कौन सहायता करे। अब वो जो बालक है वो उस ओर से निकल रहा है, देखता है कोई मदद नहीं कर रहा उस बूढ़ी माँ का। अब चारों तरफ निगाह डालता है तो कोई भी पुकारने के बाद भी उस माँ को उठाने को तैयार नहीं है। माँ की स्थिति ऐसी है कि अगर मान लो मदद नहीं की गई, आप लोग विचार करना बच्चों, आपके जीवन में ऐसी घटना घटेगी तो आप क्या करोगे। अब माँ को अगर मदद नहीं की जाती है तो माँ हो सकता है इस जीवन को समाप्त कर दे और स्वर्गवास हो जाए। विचार करता है, पर विडंबना ये है कि उस बच्चे की क्या है मालूम है, वो जो बच्चा है वो क्या है, उस बच्चे की परीक्षा है, एनुअल एग्जाम है। कि एनुअल बोलते ना आप उसको, क्या बोलते हो, एनुअल बोलते, वार्षिक परीक्षा है। अब 15 मिनट बाद उसका पेपर रहेगा उस बच्चे का। कितनी देर बाद, 15 मिनट बाद। अगर वो बच्चा उस माँ को मान लो किसी ऑटो रिक्शा में बिठाता भी है और बिठाने के बाद ले भी जाता है तो उसकी वो जो वार्षिक परीक्षा है वो गौण हो जाएगी। अब वो बड़ा विचार में पड़ गया कि मैं क्या करूं। एक तरफ तो मेरा साल मुझे दिख रहा है और दूसरी तरफ वो बूढ़ी माँ दिख रही है। अब मैं बूढ़ी माँ को ले जाऊं तो मेरा साल खत्म होता है, और अगर मैं मान लो पढ़ाई की तरफ जाऊं तो ये माँ का कोई भरोसा नहीं है, माँ बचेगी कि नहीं बचेगी। वो चिंतन करता है, वो छोटा सा बच्चा विचार करता है और वो इस विषय को लेकर बड़ा उथल पुथल होता है। उथल पुथल होने के बाद उसे लगता है कि किसी की जान ज़्यादा प्यारी है, किसी की जान ज़्यादा प्यारी है, अगले साल फिर पढ़ लूँगा, कोई बात नहीं, लेकिन मेरा कर्तव्य यह है कि मुझे सेवा करना चाहिए और उस माँ को किसी भी तरह अस्पताल तक पहुँचाना चाहिए। सत्य घटना है ये। तो अब वो जो बालक है, वो बालक क्या करता है, एक ऑटो रिक्शा को रोकता है और ऑटो रिक्शा वाले से निवेदन करता है कि भैया इन माँ को उठाएं, ये अधमरी सी हो रही है। और उतनी देर में वो माँ बेहोश भी हो गई थी। उठाया और डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर के पास, मतलब पास में ही अस्पताल था, अस्पताल में ले गए। अस्पताल में ले जाने के बाद उस ऑटो रिक्शा वालों के माध्यम से और उस बालक ने उस माँ को डॉक्टर के पास पहुँचाया। डॉक्टर ने जैसे उस माँ को देखा तो उसने देखकर यही कहा कि खून तो बहुत निकल गया है और वास्तविकता में स्थिति खराब है। उस बच्चे को देखा, उस बच्चे को देखकर डॉक्टर को लगा कि ये बच्चा तो कोई अच्छे परिवार का लग रहा है और ये पढ़ने वाला बच्चा लग रहा है, और ऐसा लगता है कि परीक्षा का समय चल रहा है और ये परीक्षा देने जरूर जा रहा है, क्योंकि इसके हाथ में ना तो बैग है ना कुछ है, मात्र वो उसकी पट्टी जो चलती ना, क्या बोलते हैं उसको, दफ्ती है। इससे ऐसा लग रहा है इसका एग्जाम है बच्चे का। वो देखते हैं, मुस्कुराते हैं डॉक्टर से, डॉक्टर साहब, और उस बच्चे से बोलते हैं, बेटा क्या पढ़ते हो? हाँ। परीक्षा है? बोले हाँ। आप मेरी चिंता नहीं करो। वो बच्चा बोलता है, आप मेरी चिंता नहीं करो, पहले तो आप माँ को जो है वो ठीक करो। तो डॉक्टर साहब बोलते हैं, बेटा माँ को ठीक तो हमें करना है, अब आप जाओ और अपना पेपर दो। तो वो बोलता है, अब क्या जाऊँ मैं, आते आते 15 मिनट हो गए, अब यहाँ से मैं जाऊँगा तो पहुँचते पहुँचते आधा पौन घंटा हो जाएगा, आधा समय निकल जाएगा और फिर उसके बाद अंदर मिलेगा नहीं प्रवेश। इससे अच्छा है कि मैं सेवा का मौका क्यों छोड़ूं। मैं चाहता हूँ माँ को आप ठीक करें, अंदर मुझे प्रवेश मिलेगा नहीं क्योंकि एनुअल एग्ज़ाम है और मुझे अंदर जाने को नहीं मिलेगा। तो उन्होंने कहा, बेटा जिस स्कूल में तुम पढ़ते हो वो यहाँ आगे हैगी, उनके प्रिंसिपल जो हैं वो हमारे क्या है, पेशेंट है, हम उनको फ़ोन कर देते हैं, वो तुम्हें अंदर जाने देंगे। अपना साल नहीं ख़राब करो, कम से कम पास होने जितने नंबर तो आ जाएंगे। यहाँ से वो फ़ोन करते हैं कि एक बालक है और इस कारण से जो है वो यहाँ आ गया है, उसको आप अंदर कर लेना। प्रिंसिपल स्वयं पहुँचते हैं और वो बालक आता है, उस बालक को अंदर करते हैं और उससे कह देते हैं, बेटा 1.5 घंटे में जो पेपर है उसको लिखना है। इधर डॉक्टर साहब सोचते हैं कि क्या पता स्कूल वालों ने अंदर किया नहीं किया। वो स्वयं जाकर देखते हैं और देखने के बाद जब इतना बड़ा डॉक्टर वहाँ हॉस्पिटल से वहाँ आता है तो बड़े प्रसन्न
प्रिंसिपल साहब कि चलो हमारे बच्चे के कारण कम से कम इतना तो इतने बड़े डॉक्टर हमारे स्कूल में आए, उन्होंने देखा बच्चा पेपर दे रहा है, वापस पुनः चले गए। जाने के बाद जो प्रिंसिपल साहब थे खुद बच्चे के पास पहुँचे, समय हो गया था, 1.5 घंटा दिया गया था, उस बच्चे ने पूरा पेपर हल कर दिया। हल करने के बाद वो प्रिंसिपल पहुँचे, बोले बेटा तुमने बहुत अच्छा काम किया है, इतने बड़े डॉक्टर हमारी स्कूल में आए स्वयं चलकर तुम्हारे लिए, तुम्हें आधा घंटा और दिया जाता है। तो बच्चा बोलता है नहीं आवश्यकता नहीं है, आपकी कृपा और आपके आशीर्वाद से मैंने 1.5 घंटे में पूरा पेपर हल कर लिया। और बच्चा समय पर देता है और खुशी खुशी वो अस्पताल में पहुंचता है और माँ को वहाँ दादी माँ के पास पहुंचता है। और दादी माँ के पास जब पहुंचता है तब तक वो दादी माँ होश में आ जाती है। और जब वो दादी माँ को होश में देखता है तो डॉक्टर साहब माँ से कहते हैं कि तुम्हारे जीवन को बचाने वाला ये छोटा सा बच्चा है, इस बच्चे ने ही तुम्हारे जीवन को बचाया है, अगर थोड़ी देर हो जाती तो हो सकता था तुम्हारा जीवन समाप्त हो जाता था। माँ ने बड़ी दुआ दी, उस बच्चे को गले से लगा लिया और बहुत अच्छे से चूमा, बोले बहुत बढ़िया बेटा, तूने मेरा जीवन बचा लिया, तूने मेरे साथ जो किया है इसका तुझे बहुत अच्छा क्या मिलेगा, बहुत अच्छा आगे परिणाम मिलेगा। और बहुत आशीर्वाद दिया। उसके बाद आप लोग ये सोच रहे होंगे वो बच्चा फेल हो गया होगा, लेकिन ध्यान नहीं भैया ऐसा नहीं, अच्छे कार्य करने का परिणाम भी अच्छा ही होता है। वो जो बालक है वो फर्स्ट डिवीजन में पास हुआ, कौन से फर्स्ट डिवीजन में पास हुआ, 1.5 घंटे में उसने अपना पेपर किया। तो ऐसे सेवा का पाठ आपके गुरुकुल में पढ़ाया जाएगा कि नहीं, बोलो पढ़ाते हो कि नहीं भैया? टीकमगढ़ वाले भैया जी पढ़ाने वाले हैं, पढ़ाओगे? ऐसे सेवा का पाठ होना चाहिए बच्चों के अंदर। बाकी चीज़ तो आप पढ़ा रहे हो लेकिन सेवा की चीज़ भी आना चाहिए। आज सेवा करने के भाव बच्चों के अंदर ना के बराबर हैं, वो सेवा के भाव इन बच्चों के अंदर आए तब तो हम समझेंगे कि नवागढ़ का ये जो गुरुकुल है, गुरुकुल का नाम तो हमें मालूम नहीं क्या हैगा, श्री नवागढ़ गुरुकुलम। ये श्री नवागढ़ गुरुकुलम पढ़ा तो रहा है, ज्ञान तो दे रहा है, लेकिन ज्ञान के साथ सेवा को भी दे तो बहुत अच्छी बात होगी। तो वो ये गुरुकुल बहुत ऊपर उठेगा। हमारी तो भावना है बहुत ऊपर उठे और बहुत अच्छा बने, यही भावना रखते हैं इस गुरुकुल के लिए। अब बाकी की 3 बातें और हैं। एक और बहुत अच्छी मार्मिक कहानी है जो शिक्षकों को समझने नहीं, साथ साथ में उसको अपने जीवन में उतारने योग्य है। वो दोनों तीनों बातें परिश्रम पे, मधुर व्यवहार पर और कैसा बोलना है उस पर अपन कल करेंगे, क्योंकि अपना समय हो गया है और हमें प्रतिक्रमण करना है। तो बड़ा प्रतिक्रमण 2.5 घंटे का यहीं रखकर इसको विराम करती बोले आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की।